कहानी की शुरुआत में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं। चारों बोट पर बैठे नदी के आगे जा रहे थे क्योंकि इन्हें अपनी कॉलेज छुट्टियां स्पेंड करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से ये चारों अब नदी किनारे पहुंचते ही वहीं पर आराम करने लगते हैं क्योंकि एना और जूली इस ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिसकी वजह से टॉम और जेरी उन्हें वहीं पर छोड़ते स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इसी बीच अब जूली भी एना को वहीं छोटे जंगल की तरफ चली जाती है ताकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर सके। जैसे इस वक्त एना टॉम के साथ ले रही थी, जिनके दरमियान वहीं पर एक म्यूट यानी आदमखोर आता ही हमला कर देता है, जिसके तीर लगने से एना की तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। ऊपर से वो दूसरे हमले में उसकी आंख भी निकाल लेता है, जिसे वापस आने के बाद पास ठहरी जूली भी देख रही थी क्योंकि ये लोग इंसानों को मारते ही उनका मीट खा जाते थे, जो अब इस चक्कर में ही टॉम के पीछे लगा हुआ था। उन्होंने इंसानों को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में ट्रैप भी लगा रखे थे, जिनमें से एक के अंदर फंसते ही टॉम की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके साथ ही जेरी को आदमखोर ने पहले से ही मार दिया था। अब इस सब के बाद हमारा सीन वेस्ट वर्जीनिया की जेल में शिफ्ट होता है, जहां पर सभी कैदी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे क्योंकि आज के दिन ही उनमें से कुछ को दूसरे सेंटर के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह एक खतरनाक माफिया गैंग थी, जिन्हें दूसरी जेल तक ले जाने के लिए हुकूमत ने 3 ऑफिसर भी हायर किए थे ताकि वो इनकी सिक्योरिटी में ही जेल के अंदर पहुंचे, जिन्हें 2 हफ्तों के बाद जाना था, लेकिन हाल ही में मिली खबर की वजह से जल्दी शिफ्ट कर रहे थे। जिनके टीम लीडर नेट को शक हो गया था कि इन माफिया को छुड़ाने के लिए सभी साथी हम पर एक साथ ही हमला कर देंगे, जो इस सब के बारे में पुलिस ऑफिसर एली और उसके साथी जॉन को भी खबर दे देता है क्योंकि इन्होंने रात उन्हीं के स्टेशन पर ही गुजारनी थी, जो अब इन 5 कैदियों को चैन के साथ बांधते ही जेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जिनके रास्ते में एक दूसरे के साथ बहस भी होती है, लेकिन सभी के सभी अपने सीनियर एलेक्स के एक ही कहने पर खामोश हो जाते हैं, जिनका ये सफर बहुत ही वीरान जंगल से होकर गुजरता था। और इस सब के अलावा नेट खुद भी बहुत डरा हुआ था, जो आगे जाते एली के स्टेशन पर पहुंचते ही आराम करने लगते हैं क्योंकि नेट ने उन्हें पहले ही सब के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से अब सभी कैदी भी वहीं पर एली को देखते हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो अपने ऊपर एक आदमी को लट्टू होता देखते ही 5 मार का अंदर डाल देती है, जिनके बारे में अब हमारी कहानी के मेन एक्टर यानी 3 फिंगर को भी पता चल चुका था, जिसके साथ ही अब जंगल के अंदर ही एक ट्रैप लगा रहा था ताकि लोगों को फंसा कर मार सकें, लेकिन पावरफुल न होने की वजह से खुद भी वहीं पर फंस जाता है, जिसे 3 फिंगर वापस आने के बाद छुड़ाते आजाद कर लेता है क्योंकि इन्होंने इस ट्रैप को भी पूरा कर लिया था। जिसके बाद अब नेट भी सभी कैदियों को दोबारा से गाड़ी के अंदर बिठाते आगे निकल पड़ता है, जिन्हें वहीं पर यह गाड़ी बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर ही था, और ऊपर से वो बार बार इन पर टक्कर भी मार रहा था, जिसे ये सभी एलेक्स के साथ ही समझ रहे थे, लेकिन अचानक से अब वो सामने आते ही इनकी गाड़ी पर नुकीली वायर डाल देता है, जिसकी वजह से टायर पंचर होने पर इनका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जो 3 फिंगर देखते ही वहां से चला जाता है। और ये सभी भी ज्यादा जख्मी होते खुद को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाते एलेक्स अपने साथी के साथ नेट की गन भी छीन लेता है, जिन्हें अब चैन से आजाद होने के लिए कीज की जरूरत थी, जो अंदर जाते ही नेट अपने साथी के साथ साथ बाहर ले आता है क्योंकि इसी बीच अब उनका पुलिस ऑफिसर भी बहुत जख्मी हो चुका था, और ऊपर से वहाँ पर 3 फिगर आता ही दूसरे को भी मार देता है, जो सभी इसे एलेक्स का साथी समझ रहे थे, लेकिन वो उस पर भी तीरों के साथ हमला कर देता है क्योंकि अब ये सभी एक साथ ही यहाँ पर मरने वाले थे, जिन्हें अब नेट अपने साथी को साथ लेते ही आगे बढ़ने लगता है क्योंकि इस पूरी टीम में वही अकेला इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता था, जिनके ऊपर अब आगे जाते ही एक लड़की हमला कर देती है, जो कोई और नहीं बल्कि जूली ही थी, जिसके साथ वो 3 फिंगर ने कहानी के शुरू में मार दिया था। वो इन्हें भी उसके बारे में सब कुछ बता देती है, जो जरा भी यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर इंसानों को खाने वाले लोग भी हैं, जिसका सुनते अब एलेक्स उससे भी अपने साथ लेते आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब वो नेट को अपने कब्जे में करते ही सभी का लीडर बना हुआ था, जो कुछ टाइम हुए फासले पर आगे जाते ही एक और गाड़ी के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, लेकिन एलेक्स किसी के ना चाहते हुए भी सभी को अपने साथ रोकने का कहता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इसके अंदर मौजूद सामान को देखना चाहता था, जिसका आखिर में डोर ओपन करते ही सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी के पूरी पैसों के साथ भरी हुई थी, जिनके ऊपर वगैरह एलेक्स से कब्जा करना चाहता था। और इसी बीच उनकी आपस में लड़ाई भी होती है, जो सभी मेंबर को 2-2 बैग उठाने का कहता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर जख्मी होने की वजह से नहीं उठा पाता, जिसे एलेक्स देखते ही बहुत टॉर्चर करने लगता है, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा था, जो बिना गोलियों के साथ ही एलेक्स पर गन शूट करने लगता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इसी के साथ सभी आगे बढ़ते ही जूली की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रुकी थी, लेकिन अब उनके लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिनके पास बाहर निकलने के लिए भी एक बोर्ड बच चुकी थी, जो अकेला एलेक्स अपने साथ लेकर जाना चाहता था क्योंकि वो किसी भी हाल में पैसों को नहीं छोड़ना चाहता था, जिसे नेट देखते ही वहीं पर होल बना देता है ताकि वो जहाँ पर भी जाए सभी एक साथ जाएं,
जिसे इस सब के बदले बहुत ज्यादा मार भी पड़ती है, लेकिन वो अपने सफर को फिर भी जारी रखते हैं। जिनके सामने अब जूली एक ट्रैप के अंदर फंसते ही नेट की मदद से बच जाती है, जिसे थ्री फिंगर ने लगा रखा था, और ऊपर से अब उसका साथी भी इन पर हमला कर देता है, जिसे एलेक्स गन के एक ही बार में नीचे गिरा देता है। और जूली भी उन्हें इस सब के बारे में बता देती है, क्योंकि थ्री फिंगर भी इसी की ही शेप का था, जिसकी वजह से अब एलेक्स उसका सर काटते ही वहीं पर लटका देता है, ताकि वो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला सके। जिससे अब थ्री फिंगर वापस आने के बाद देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और ऊपर से अब इनके सामने भी एक और जाल बिछा हुआ था, जिससे एलेक्स जो ही देखने लगता है तो इसी बीच उसका साथी चैन पकड़ते ही नीचे गिरा देता है, लेकिन अब उसकी अपनी भी जान चली जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स अब उसके पाँव काटते ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो खुद भी उसी की चेन के साथ बंधा हुआ था। जिससे अब ये खूब को छुड़ाता ही आगे जाकर एक कैबिन में पहुंच जाते हैं, ताकि वहीं पर आराम कर सकें, क्योंकि इन्हें अब तक भी जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला था। जिसकी वजह से अब ये बिना देर किए ही आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि जितना भी जल्दी हो सके बाहर निकल सकें। जिनके सामने अब थ्री फिंगर जाल बिछाते ही गाड़ी रोक देता है, लेकिन एलेक्स भी बहुत ज्यादा चालाक आदमी था, जो उसे देखने के लिए जो ही अपने साथी को आगे देखने के लिए भेजता है, तो वो बहुत ही बुरी तरह ट्रैप में फंस जाता है, जिसे अब थ्री फिंगर नुकीली वायर के साथ लटकाता ही अपने साथ ले जाता है, जो अपने साथी की मौत को लेकर बड़ा गुस्से में था, और इसी वजह से ही कैदी को नीचे रोड पर डालते मार देता है, जिसके बारे में ये जरा भी नहीं जानते थे, क्योंकि इन्हें अब एलेक्स आराम भी नहीं करने दे रहा था। और ऊपर से अब एलेक्स का साथी जूली को भी टॉर्चर करने लगता है, जिसे वो बिना देर किए ही वहीं पर मारकर आजाद हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमें कहाँ पर जाना है, जिसके बारे में नेट खुद भी भूल चुका था। लेकिन इसी बीच ही अब एलेक्स अपने साथी के साथ लड़ने लगता है, जो दोनों ये सारा हंगामा सिर्फ पैसों की खातिर कर रहे थे, लेकिन नेट इस सब का फायदा उठाते हैं जूली को साथ लेकर वहां से भाग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शेरिफ जॉन भी अपनी गाड़ी को लेकर इनकी गाड़ी के पास पहुंच चुका था, जो इस सब के बारे में वहीं पर पुलिस को भी बता देता है, ताकि वो मदद के लिए फोर्स को भेजें। और इस सब के अलावा एलेक्स भी लड़ाई के दौरान अपने साथी को हरा देता है, जिसके पास सिर्फ अब कौन ही बच चुका था, और वो दोनों भी उसी वक्त से नेट के पीछे लग जाते हैं, ताकि उसे ढूंढते ही जंगल से बाहर निकल सके। जिन्हें ये दोनों आखिर में आगे जाते ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन इसी बीच नेट उन्हें यहाँ पर मौजूद एक टावर के बारे में बता देता है, ताकि वो उसकी मदद से सिग्नल भेज सकें। लेकिन उससे भी आदमखोर ने जलाकर राख कर दिया था, जो इन सभी के लिए अब और भी ज्यादा परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से एलेक्स जो ही नेट को मारने लगता है। तो इसी बीच वहीं पर शेरिफ जॉन पहुंच जाता है, और इस सब की वजह से नेट की भी जान बच जाती है। लेकिन जूली उन्हें बार बार यहाँ से निकलने का कह रही थी, जिनके ऊपर अब थ्री फिंगर हमला करते ही शेरिफ को वहीं पर मार देता है, क्योंकि वो अब एक एक करते ही सभी को मारता जा रहा था। जिससे बचने के बाद एलेक्स जो ही अपने पैसों के पास जाता है, तो उसे भी साथ लेकर जा चुका था, जिसे ये पैसे किसी भी हाल में चाहिए थे। लेकिन अब उस पर भी सामने आते थ्री फिंगर आग लगा देता है, जिसकी पैसों के साथ साथ वहीं पर आग जलने में ही मौत हो जाती है, जो देखते एलेक्स और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि थ्री फिंगर अब भी उनके सामने गाड़ी लेकर पहुंच चुका था। जिससे बचने के लिए एलेक्स जूली को सामने भेजते ही थ्री फिंगर को दे देता है, और वो खुद भी बिना देर के जूली को साथ लेकर वहां से चले जाता है। लेकिन एलेक्स अब भी नेट को नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से कौन उसे देखते ही वहीं पर मारकर बेहोश कर देता है, और दोनों एक साथ ही अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वो आदमखोर भी जूली को साथ लेकर घर में पहुंच चुका था, जो पहले तो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आता है, लेकिन आखिर में वहीं पर ही स्ट्रेचर के साथ बांध देता है, जहां पर पहले सहेली भी मौजूद थी, जिसे आदमखोर ने पहले पकड़ लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब नेट के सामने भी शेरिफ का डाक पहुंच जाता है, जो उसे वहीं पर साथ लेते ही जूली का पीछा करने का कहता है, ताकि वो उसे आदमखोर से बचा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अब एलेक्स भी जागने के बाद कौन को मारकर बेहोश कर देता है, जिसका सामना फेस टू फेस आदमखोर से हो ही जाता है, और इन दोनों की आपस में भी एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें एलेक्स गुस्से में आते ही थ्री फिंगर का चेहरा ही बिगाड़ देता है। लेकिन आखिर में जीत उसकी ही होती है, जो अपने हथियार के साथ एलेक्स को मारते ही वहीं पर उसका भेजा खा जाता है। अब इस सब के बाद नेट भी रूम में जूली के पास पहुंच चुका था, जिसे किसी तरह वो वायर के साथ छुड़ाते ही आगे बढ़ने लगता है। तो अब थ्री फिंगर भी उसके पीछे पहुंच चुका था, वो बहुत ही बुरी तरह नेट को मारने लगता है। लेकिन आखिर में जूली हिम्मत करते ही किसी तरह लकड़ी के साथ मार देती है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं, जिनका अब भी थ्री फिंगर के सामने आने पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कौन उन्हें बाहर निकालते ही बचा लेता है। लेकिन आदमखोर अब भी उनके पीछे पहुंच चुका था, जिसे इसी बीच नेट हिम्मत करते ही वहीं पर अपने ही हथियार के साथ मार देता है, और इस सब के अलावा कौन को भी आजाद कर देता है, जो ये सुनते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और ये दोनों भी एक साथ रोड पर बैठ जाते हैं, जिन्हें सुबह होने पर पुलिस फोर्स पहुंचते ही अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब हम कहानी के आखिर में नेट को दोबारा से उसी जंगल के अंदर पैसों के पास देखते हैं, जिसे अचानक से वहीं पर कौन आते ही पीछे से तीर मारकर गिरा देता है, क्योंकि वो भी इन पैसों को लेना चाहता था, जिससे अब दोबारा से वहीं पर एक और म्यूटेंट आते ही मार देता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।